क्या आप भी एक पीएफ खाता धारक हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि आपके पीएफ अकाउंट में कितना ब्याज का रुपया इस साल आपको मिला है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना पीएफ का ब्याज का रुपया चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभराम सरोवा। आप देख रहे हैं शुभम टेक्निकल। सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस पाने के लिए अभी हमारे चैनल शुभम टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, आपने अपना पीएफ में इंटरेस्ट चेक करने के लिए सिंपली अब गूगल पर सर्च करना है ईपीएफओ पासबुक। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर आपने क्लिक करना है मेंबर पासबुक पर। यहाँ पर आपने अपना यूएन नंबर और पासवर्ड फिल कर लीजिए। इसके बाद जो कैप्चा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर फिल करके साइन इन पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों की ओटीपी सेंड कर दी जाती है सिक्योरिटी रीजन के कारण। वो ओटीपी आपने यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब देखिए आपके पीएफ अकाउंट में जितना बैलेंस है वो यहाँ पर दिखा देगा। जैसे मैं यहाँ पर जिसका चेक कर रहा हूँ वो यहाँ पर जो बैलेंस दिखा रहा है टोटल अमाउंट 3,80,987 रुपये इसके अकाउंट में शो कर रहा है। दोस्तों, ये जो टोटल अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है ये आपके कितनी भी मेंबर आईडी हो वो सबका टोटल करके यहाँ पर दिखाई देगा। अब हमने चेक करना है कि आपका इंटरेस्ट आपको कितना मिला है। इसके लिए सिंपली आपने पासबुक पर क्लिक करना है। इसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देता है। दोस्तों, यहाँ पर आपने अपनी मेंबर आईडी सेलेक्ट करनी है कि किस मेंबर आईडी का आप इंटरेस्ट रेट या टोटल अमाउंट चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसमें 3 मेंबर आईडी हैं, तो हमने एक मेंबर आईडी इसमें सेलेक्ट कर ली है। इसमें टोटल बैलेंस जो है वो 00 दिखा रहा है, एडजस्टमेंट बैलेंस इतना दिखा रहा है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 1,44,000 यानी आपका खुद का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखाई देगा। कितना आपका पैसा कटा है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा है आपके एम्प्लॉयर यानी आपकी कंपनी या आपके कॉन्ट्रैक्टर ने आपके पीएफ अकाउंट में कितना जमा कराया है इस मेंबर आईडी के अगेंस्ट, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद में है इंटरेस्ट अर्न्ड यानी आपने इस मेंबर आईडी में टोटल कितना रुपया इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त किया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 83,479 रुपये इसने इस मेंबर आईडी के तहत इंटरेस्ट यहाँ पर मिला है। और टोटल पीएफ विड्रॉल भी आप यहाँ से देख सकते हैं 2,77,950 रुपये इसने टोटल पीएफ विड्रॉल किया है। दोस्तों, एक्चुअल में ये विड्रॉल हुआ नहीं है क्योंकि इसने इस मेंबर आईडी से पैसा ट्रांसफर करके दूसरी मेंबर आईडी में किया है। तो ये इसमें विड्रॉल ही दिखाता है। इसने एक मेंबर आईडी का पैसा दूसरी मेंबर आईडी, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपकी कंपनी 4-5 साल बाद आप दूसरी कंपनी पकड़ते हैं या जो पुरानी कंपनी है आप उसको छोड़कर एक नए काम की शुरुआत करते हैं, वहाँ भी आपका पीएफ कट रहा है। तो पुराना जो आपका पीएफ है या मेंबर आईडी है उसका पैसा आपने नई मेंबर आईडी में ट्रांसफर कराना होता है। तो इसमें भी इसने ऐसे किया है कि इसकी टोटल 3 मेंबर आईडी हैं क्योंकि इसने अलग अलग जगह काम किया है। तो 3 मेंबर जहाँ पर भी नई शुरुआत करते हैं कहीं पर भी तो आपका जो यूएन नंबर तो सेम ही रहता है परंतु मेंबर आईडी यहाँ पर अलग अलग हो जाती है। तो पुरानी मेंबर आईडी का पैसा जो प्रेजेंट वाली मेंबर आईडी है उसमें ट्रांसफर कराना पड़ता है। दोस्तों, आपको नहीं पता है कि आपको अपना पुरानी मेंबर आईडी का पैसा नई मेंबर आईडी में कैसे ट्रांसफर कराना है, तो इसके लिए ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो वहाँ पर भी एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। वहाँ से आप देखकर सीख सकते हैं कि कैसे आप अपना पीएफ का पैसा पुरानी मेंबर आईडी से नई मेंबर आईडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर देख लिया कि कितना रुपया इसको ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ टोटल। अब मैं आपको चार्ट के माध्यम से दिखाने वाला हूँ कि कब इसने ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर 2013 का इसका कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। तो इसका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन उस साल था 9,259 रुपये और एम्प्लॉयर यानी कॉन्ट्रैक्टर का कंट्रीब्यूशन था 2,836 रुपये और ब्याज के रूप में उस साल इसको मिले थे 849 रुपये। अब मैं आपको 2014 का दिखा रहा हूँ। ऐसे इसमें 11,000, 3,000 एम्प्लॉयर 3,500 रुपये
और इसका जो इंटरेस्ट है वो उस साल 2014 में मिला था 2000 रुपये के समथिंग। ऐसे ही 2015 में ये जुड़ते गए, तो 2015 में इसका जो इंटरेस्ट रेट मिला है, इंटरेस्ट इसको मिला है वो 3756 रुपये है, और 2016 में इसको मिला है 5634 रुपये इंटरेस्ट के रूप में। 17 में मिला है 8174 रुपये, 18 में इसको मिला है 11585 रुपये। ऐसे ही 19 में इसका बढ़कर हो गया है 14762 रुपये इंटरेस्ट के रूप में इसको मिला है। तो यहाँ पर इसकी जो अमाउंट है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो 21,000 है, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 6,600 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है। इसके बाद में अब बात करते हैं 2020 की, तो यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है 21,600 और एम्प्लॉयर है 6,600 रुपये, और जो इसका इंटरेस्ट है वो उस समय इसका था 18,414 रुपये। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बढ़ रहा है, परंतु अब यहाँ पर ये 18,414 है और यहाँ पर 18,231। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए था, कम कैसे हुआ? दोस्तों इसलिए हुआ कि इस साल 2021 में इसने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है और उस कंपनी में पैसा कट रहा है। तो जो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन है, जहाँ पर इसका 7200 रुपया ही इस साल जमा हुआ है, जबकि पिछले साल इसका 21,600 रुपये जमा हुआ था। तो इस जो पासबुक में है, इसमें इसका टोटल इंटरेस्ट जुड़ रहा है 18,231 रुपये। अगर हम दूसरी पासबुक इसकी देखेंगे तो 2021 का 18,000 तो ये, और उसमें 2021 का देखेंगे तो वो कुछ अलग मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपको इसकी दूसरी पासबुक दिखा देता हूँ। तो चलिए इसकी दूसरी पासबुक हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने कहा था आपको 2021 में उसमें 18,000 रुपये इसको पीएफ इंटरेस्ट के रूप में मिला था, और इसमें लगभग 4,000 के लगभग, यानी टोटल 22,000 रुपये इसको उस साल इंटरेस्ट के रूप में मिला है। अब 2022 में हम चेक करते हैं, सॉरी ये 21 था, 21 में इसको टोटल जो इंटरेस्ट मिला था वो 22,000 के समथिंग मिला है, और 2022 में इसको मिला है 25,533 रुपये इंटरेस्ट के रूप में इसको मिला है। अब देखिए यहाँ पर 2022 तक ही इसका कंट्रीब्यूशन इस पासबुक के तहत दिखा रहा है, क्योंकि इसके बाद में इसने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करी है तो उसकी मेंबर आईडी अलग से शो करेगा। इसके साथ में ही दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत से साथी क्या करते हैं, आज थोड़ा सा पैसा पीएफ का जमा हुआ वो निकलवाने की सोचते हैं। तो मेरे पास भी बहुत से कैंडिडेट आते हैं पीएफ निकलवाने के लिए, परंतु मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, पीएफ में जो आपको ब्याज मिल रहा है, अगर आप बैंक में भी जाओगे तो एफडी वहाँ पर कराते हैं, तो एफडी के रूप में भी इतना ब्याज आपको नहीं मिलता है। अगर आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है पीएफ के पैसे की, तो आप इसको इसी में ही रहने दें, क्योंकि इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। अभी फ़िलहाल जो इंटरेस्ट रेट है अगले साल का वो है 8.25%। तो इसमें निकलवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपका पैसा इसमें जुड़ ही रहा है, वो कहीं नहीं जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना पीएफ में इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट आपको पीएफ अमाउंट पर मिल रहा है। दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अंटिल देन, दिस इज शुभराम सरोवर साइनिंग ऑफ।